साथियों, जब से बसपा ने ठाना है 2027 में सरकार बनाना है और इसके बाद जो 40-45 विधानसभाओं के प्रभारियों के नाम घोषित किए हैं, उन नामों को सुनते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की जमीनें खिसकने लगी। आलम यह है, कोई कहीं रो रहा है, कोई कहीं पर। कांग्रेस ने तो अपना पुराना प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी को बदल दिया और राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया, जो भी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था। इसके पहले वो अरविंद केजरीवाल के साथ थे और तब उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा 22 प्रतिज्ञाओं को लिया था। जब उन पर मुकदमा कायम हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने भी उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। जब टिकट मिलने का नंबर नहीं आया तो कांग्रेस का दामन थाम लिया। वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब को संविधान सभा में, लोकसभा में, चुनाव में कैसे उनको परास्त करने का प्रयास किया है, परास्त किया है। और कांग्रेस कहती है कि उन्हीं के शासनकाल में रिजर्वेशन मिला है। तो साथियों, पहले ये बता दूं कि रिजर्वेशन आरक्षण SC/ST का और OBC का, ST/ST आरक्षण तो 1935 में, उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार थी, तब से लागू हुआ है। इसलिए कांग्रेस के जो दावे हैं वो थोथे हैं, झूठे हैं। और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चयनित किया गया है, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वो भारत के किसी नेता के सिफारिश पर नहीं, उस नेता की सिफारिश पर जिसने विश्व के 6 देशों के संविधान लिखे थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बहन विजयालक्ष्मी को उसके पास भेजा था कि उनसे कहिए हमारे देश का संविधान लिखा है। तो विजयालक्ष्मी सर आइवर जेनिक्स के पास गई थी और भारत का संविधान लिखने का अनुरोध किया था। सर आइवर जेनिक्स ने कहा, भारत का संविधान मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने जो संविधान 6 देशों के लिखे उसमें भारत के एक विद्वान से परामर्श करके मैंने लिखा है, उनकी सहायता से मैंने 6 देशों का संविधान लिखा है, वो संविधान भारत का लिखेंगे, लिख सकते हैं। विजयालक्ष्मी चौकी ऐसा कौन है? उन्होंने बताया, भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी मदद से, जिनसे सलाह मशविरा करके मैंने 6 देशों के संविधान लिखे हैं। जब विजयालक्ष्मी ने आकर जवाहरलाल नेहरू को बताया, फिर कांग्रेस ने परामर्श किया कि सर आइवर जेनिक्स संविधान लिखने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत का संविधान लिख सकते हैं, लिखेंगे, क्योंकि उन्हीं से परामर्श करके मैंने संविधान लिखे। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। अब साथियों, कांग्रेस ने ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया, संविधान बन गया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सभी को भारत रत्न प्रदान किया गया। लेकिन संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया, भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। आज जब कांग्रेस की नैया डगमगा रही है तो उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। और वो राजेंद्र पाल गौतम जो कुछ समय पहले लखनऊ गए थे और बहन जी के दरवाजे से लौट गए थे, बिना अपॉइंटमेंट मिलने गए। अब वो राजेंद्र पाल गौतम जो 22 प्रतिज्ञा लेते थे, जिन्होंने कहा था 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे, उनकी 22 प्रतिज्ञाएं भी खत्म हो गई, कहीं नाम नहीं लेते हैं। 10 करोड़ को बौद्ध बनाने की बात उनकी खत्म हो गई,
क्योंकि अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए। दिल्ली में एक नेता थे और वो बाबा साहब से 5 दिसंबर को मिलने गए थे और बाबा साहब के पैर छूकर एक तरफ बैठ गए। तो बाबा साहब ने उनसे पूछा कि कोई काम हो तो बताइए, अन्यथा मुझे अपना काम करने दीजिए। तो उन्होंने कहा, बाबा साहब आपका आशीर्वाद चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा, आशीर्वाद तो बहुत मिल चुका है, और कितना आशीर्वाद चाहिए। तो उस शख्स ने जो बात कही थी वो गौर करने वाली है। वो भगत राम सिंह ने कहा, बाबा साहब जब तक आप कांग्रेस को लताड़ते रहते हैं, गलियाते रहते हैं, डांटते रहते हैं, तो हमारा भाव अपने आप बढ़ जाता है और मुझे वो सारी चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं जो हम चाहते हैं, जिनके विषय में हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो भी चीज़ें मुझे उपलब्ध हो जाती हैं। यदि आपने कांग्रेस से दोस्ती कर लिया, यदि आपने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, तो हमको कोई पूछेगा नहीं। अब कांग्रेस अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ संविधान बचाने के नाम पर उस पार्टी से समझौता किया, उस पार्टी के साथ चुनाव लड़ी जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रमाबाई अंबेडकर, मानवर काशीराम, संत रविदास, ज्योतिबा फूले और महामाया नगर, SC ST OBC महापुरुषों के नाम जो जिले बने थे, जो अस्पताल बने थे, जो मेडिकल कॉलेज बने थे, उनके नाम बदलने का काम अखिलेश यादव ने किया था, उनके साथ थे। आज सीटें ज़्यादा चाहने के लिए वो चाहते हैं कि जब हम कहेंगे कि हमारा समझौता BSP से हो तो अखिलेश यादव अपने आप सीटें ज़्यादा दे देंगे। ये सोच तो नहीं है कांग्रेस की, इसलिए उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम को, जो अभी दूसरी पार्टी से कांग्रेस में गया है, उसे बगैर जांचे परखे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिससे SC वोट कांग्रेस की तरफ जाए और ये कहें कि बसपा ने कांग्रेस से समझौता नहीं किया। बसपा तो कहती है ऑल इंडिया कांग्रेस समझौता करे। कांग्रेस क्यों ऑल इंडिया बसपा से समझौता नहीं करना चाहती? सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों? बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस के साथ रहे, पूरी जिंदगी रहे, और जब बाबू जगजीवन राम ने प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो उनको किन अपमानों का सामना करना पड़ा है, ये किसी से छिपा नहीं है और इसको मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अब राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में जाकर कांग्रेस का कितना हित करेंगे, कितना नहीं करेंगे, या राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस का और बसपा का ऑल इंडिया क्या गठबंधन करा पाएंगे? इसमें अगर वो सफल होते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा का सफाया हो जाएगा। यदि कांग्रेस और बसपा का ऑल इंडिया गठबंधन होता है, सम्मानजनक स्थिति में होता है, तो निश्चित रूप से भाजपा का सफाया होगा और कांग्रेस और बसपा का गठबंधन विजयी होगा। यदि कांग्रेस की मंशा अच्छी है, कांग्रेस के इरादे अच्छे हैं, कांग्रेस BJP को हराना चाहती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस और बसपा ऑल इंडिया गठबंधन करेंगे। थोड़ा तुम दबो, थोड़ा तुम दबो, दोनों का समझौता हो जाएगा। और यदि कांग्रेस सिर्फ उत्तर प्रदेश में समझौता चाहती है तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम एक बात और कहते हैं, क्षेत्रीय दल। अरे भी भारत में 6 राष्ट्रीय दल है और राजेंद्र पाल गौतम को कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दल दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है कांग्रेस ने जो उनको बोलने के लिए या जो स्क्रिप्ट लिख कर दी गई है वो बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की बात, कांग्रेस की मन की बात, कांग्रेस की हित की बात, अथवा राजेंद्र पाल बात करेंगे न्याय की, समानता की, समान अधिकारों की, देश को गुलामी से बचाने की, बसपा और कांग्रेस के समझौते की। देखते रहिए आगे क्या होता है, राजेंद्र पाल गौतम किस तरफ चलते हैं।
बसपा और कांग्रेस का समझौता कराने की तरफ कदम बढ़ाते हैं, अथवा बसपा का वोट काट कर कांग्रेस की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।